श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान राज्य के रतनगढ़ जिले के चूरू में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा बाँची जा रही है, क्योंकि यह कथा 7 दिवसीय चलने वाली है, जिसे आप 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा, आज 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा और आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी प्रतिदिन का वीडियो ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैसाख का महीना चल रहा है। तो इस दिन बैसाख के महीने में किए जाने वाले उपाय गुरुजी प्रतिदिन कुछ न कुछ बता देते हैं, तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करें। बैसाख महीने में किए गए उपाय बहुत ही अच्छे होते हैं। ये साल में एक बार ही ऐसा मौका आता है, तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें। आज भी गुरुजी 2-3 उपाय विशेष बताए हैं, जो कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। अगर आप लोग किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का रस तत्व इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग मेरा फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें। आज गुरुजी बताए हैं, अगर आप लोगों का कोई दुकान चल रहा है, व्यापार व्यवसाय है, जो कि आपका बहुत मंदी चल रहा है, उसके लिए भी आज गुरुजी एक उपाय बताए, विशेष उपाय बताए हैं और बहुत ही सरल और आसान उपाय बताए हैं। तो आपको इस उपाय को करना है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले कि एक बेलपत्र में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। जब आप एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो मात्र एक बेलपत्र सारे देवी देवता का पूजन आप पूर्ण करा रहे हैं। तो इसलिए आप एक बेलपत्र मिले तो प्रतिदिन जरूर चढ़ाएं। अगर ना मिले तो शिवालय जाते हैं, तो शिव जी पे जो बेलपत्र चढ़ी हुई रहती है, तो वो भी आप उठा करके धो करके फिर से समर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। अपने दुखों को, अपने तकलीफों को किसी दूसरे के दरवाजे पर कभी मत कहो। जब आप शिवालय में एक लोटा जल लेके जाओ, जल चढ़ाते समय पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का जप करो। फिर जहाँ से जलाधारी से पानी गिरता है, वहाँ हाथ लगाकर, गणेश कार्तिकेय के स्थान पर हाथ लगाकर महादेव से विनय कीजिए, बाबा मेरे दुख को मिटा दीजिए। जब आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कर कर अपने मुख से महादेव से बोलते हैं, तो महादेव आपको अपनी पुत्री समझकर दुख जरूर काटते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। 2 चीजें जवानी में ही कर लेनी चाहिए। एक है बीमा करा लो, दूसरा है भजन जवानी में ही करो। सबसे पहली रोटी पर गाय के लिए बनती है, पर क्या वो रोटी तुरंत गाय को पड़ती है? नहीं। अगर किचन से उठा तो बाहर कहीं रखा गया, एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह रखाते रखाते वो शाम हो जाती है, तब गाय को गली हुई रोटी पड़ती है और सोचते हो कि पुण्य पूरा मिले। तो ऐसे क्या गली हुई रोटी गाय को देने से पुण्य पूरा मिल सकता है? जिस समय बनाते हो उसी समय रोटी गाय को देनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। किसी जगह पे शिवलिंग का स्पर्श करने नहीं देता है, तो गुरुजी बोले हैं कि इस पर तो अपने घर में जो शिवालय है, अपने घर में जो आपने शिवलिंग रखा है, उसके 3 स्थान पर आप लोगों को मात्र स्पर्श करना है। तो आपके मात्र 3 जगह पे स्पर्श करने से आपके मनोकामना सिद्ध हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आप जो चाहते हो वो मिलता है। तो अपने घर में जो शिवलिंग है, आप उस शिवलिंग के साथ भी, उस शिवलिंग पे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र 3 जगह स्पर्श करना है। 3 ऐसे स्थान है शिवलिंग पे जहाँ के स्पर्श मात्र से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप घर में भी कर सकते हैं। अब कहाँ कौन सा
स्थान है। तो जहाँ जो सबसे पहला स्थान जो है जहाँ से जल बहता है, जलाधारी, आप लोगों को पता ही होगा, जब आप लोग जल चढ़ाते हो तो जो जलाधारी के पास से जल गिरता है, तो जलाधारी का जो स्थान है उस स्थान पर अपनी हथेली रखना है। हथेली रख के पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मन की कामना बोल दें। दूसरा स्थान है शिवलिंग का गोल भाग। जो शिवलिंग का गोल भाग है वहाँ कहीं पे भी कोई स्थान पर भी आप अपनी हथेली का स्पर्श जरूर करें। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मन की कामना बोलते हुए जरूर उस कुछ क्षण के लिए उस जगह हथेली रखें। तीसरा स्थान है जो शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग पर अपनी हथेली का स्पर्श जरूर करें। इस जगह पे भी पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी मन की कामना बोलते हुए तो कुछ क्षण के लिए अपनी हथेली रखें। वैशाख महीने में जरूर करें और इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं लगता है, बस 1 मिनट का समय लगता है। तो वो 1 मिनट का समय आप जरूर दें। और जब भी शिवालय जाते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। अगर शिवालय नहीं भी जा पा रहे हैं तो गुरुजी बोले आपके घर में जो भी शिवलिंग है तो उस शिवलिंग पे भी 3 जगह पे आप स्पर्श कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लगता है। ये प्रतिदिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, जरूर करें। बेलपत्र को जरूर समर्पित करें। मान लो गर्मी बहुत है, गुरुजी बोले कि अभी बैसाख के महीने में बन सके तो 1 बेलपत्र जरूर समर्पित करें। अगर बेलपत्र नहीं मिल रहा हो, बहुत गर्मी पड़ रही है, पतझड़ का महीना था कुछ दिन पहले, तो आप 1 दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। अगर दुर्वा भी ना मिले तो 1 चावल का दाना, जिसे अक्षत करते हैं, चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब खंडित नहीं होनी चाहिए, गोटा होना चाहिए, चावल का दाना चढ़ाएं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैसाख के महीने में, आपके आसपास जो जलाशय है, तो ये जो सबसे ज़रूरी बात है, इस लोग को आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो क्या है कि बैसाख महीने में आपके आसपास जो भी तालाब है, नदी है, आपके पास जो जलाशय है, तो जलाशय का जल जरूर समर्पित करें शिव जी पे। चढ़ा हुआ जल का दर्शन आचमन मात्र हमारा कल्याण कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। और कई माताएं बहनें नियम बना लिए हैं कि मुझे कथा 7 दिन सुनना है। उसी तरह व्रत करने के कारण काम करने का मतलब ये नहीं है कि व्रत करो तो खाना पीना छोड़ दो, अपने शरीर को कष्ट दो, ऐसा नहीं। बस आप अपनी जिंदगी का एक नियम बना लो। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की। गुरु जी सबसे निवेदन किए हैं कि सभी पत्नी को अपने पति को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, पति को भी अपनी पत्नी को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। कभी अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए कि ये वैसी है, ये ऐसी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे के सामने भी उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है। और पत्नी को भी पति का बच्चे के सामने अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी उसको अपमानित करने के लिए सीख जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर नेत्रों में समस्या आ रही है तो बैसाख के महीने में 20 से 25 दुर्वा ले आए और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर दुर्वा समर्पित कर दे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा को समर्पित करें। फिर उठा करके दुर्वा को ले आए, दुर्वा का गट्ठर बना के समर्पित करें। फिर दुर्वा को उठा करके ले आए। सुबह अगले दिन उस दुर्वा से और जल से लेकर के अपने आँखों में छिंटन करें, तो आपका आँख की समस्या दूर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की, विशेष जानकारी की। जो अगर किसी का आपका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, बहुत मंदी चल रहा है, तो मात्र 3 दिन ऐसा करके देखें, आपको फल इसका मिलेगा। 3 दिन में ही इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको लेनी है 1 बेलपत्री, 1 जल, 1 कलश जल। तो कलश तांबे का होना चाहिए, शिव जी को तांबे के कलश से ही जल चढ़ता है। तो आपको 1 बेलपत्री लेनी है अपनी हथेली पर, और
एक कलश जल लेना है। पहले हथेली पर बेलपत्री रख लें, फिर एक कलश जल भर के हथेली पे रख लें। दूसरे हथेली से जल को ढक करके शिवालय चले जाएं। शिवालय जा करके उसी तरह से आपको जल को शिव जी पे समर्पित कर देना है। शिवालय जा करके तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित कर देना है। अब जल समर्पित कर दिया है आपने, तो आपके हथेली में जो बेलपत्री बचा है, उस बेलपत्री को अब आपको करना क्या है, बेलपत्री को भी उठा करके अब आपको शिव जी पे, शिवालय में जाकर गए हैं तो शिव जी पे समर्पित कर दें। तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण में लेते हुए, स्मरण करते हुए जल को छोड़ देना है धीरे धीरे। उसके बाद बेलपत्री को भी समर्पित कर दें आप, और अपनी मन की कामना, अपनी तरक्की के लिए, व्यापार व्यवसाय की तरक्की के लिए कामना करते हुए आप वापस घर आ जाएं। ऐसा करने से मात्र 3 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।